मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर और जो एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क की गई थी उसे लेकर एनआईए को और बड़ी बड़ी लीड मिल चुकी हैं और ये लीड किसी और ने प्रोवाइड नहीं कराई है। दरअसल जो सचिन वाजे का ड्राइवर था, जब उसकी चूड़ियां टाइट करनी शुरू की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए ने, तो सारी की सारी सच्चाई एनआईए के सामने सचिन वाजे के ड्राइवर ने उगल कर रख दी। क्या कुछ सचिन वाजे के ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान एनआईए को बताया है, वो सारी चीजें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल जो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि एंटीलिया के बाहर से स्कॉर्पियो उठाकर जब सचिन वाजे इस पूरे के पूरे मामले को सॉल्व करने लगा तो उस स्कॉर्पियो को सचिन वाजे के जो है घर तक कौन लेकर आया था। तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं, सचिन वाजे का ड्राइवर ही उस स्कॉर्पियो कार को ड्राइव करके सचिन वाजे की पार्किंग तक लेकर आया था। इस बात का उसने जिक्र खुद पूछताछ के दौरान किया है। इसके अलावा जो सचिन वाजे का ड्राइवर है उसने इस बात का खुलासा किया है कि सचिन वाजे इस पूरे के पूरे मामले को लेकर पिछले 2 से 3 महीने से प्लानिंग कर रहा था। यानी कि एंटीलिया के बाहर कैसे पार्क खड़ी करनी है, उसमें कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ लादे जाएंगे, किन किन लग्जरी कार्स का इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे मनसुख हिरेन की हत्या को अंजाम दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें पिछले 2 से 3 महीने से लगातार प्लानिंग कर रहा था सचिन वाजे, लगातार षड्यंत्र रच रहा था और किसे क्या काम करना है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है, ड्राइवर ने ये सारी चीजें बताई हैं कि सचिन वाजे बाकायदा पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर रहा था कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। खबर ये निकल कर आ रही है सामने की जो सचिन वाजे का ड्राइवर है वो अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। बहुत ही जल्द वो इस पूरे के पूरे कांड को लेकर कोर्ट के सामने, कोर्ट में पेश होकर वो सचिन वाजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। जो कुछ भी वो जानता है, जितना मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में और एंटीलिया मामले में जो भी उसे पता है, वो सारी चीजें बताने के लिए तैयार है। वाजे के ड्राइवर ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने ये बताया है कि सचिन वाजे ने उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, उसे प्रॉपर ट्रेन किया था कि अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपसे पूछती है, पुलिस वाले आपसे दूसरे पूछते हैं, तो कैसे इस पूरे के पूरे मामले को गुमराह करना है, डिरेल करना है, यानी कि हम लोगों को कैसे बचकर इस पूरे के पूरे मामले से निकल कर जाना है। इसका पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ था सचिन वाजे से। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती, और वही हुआ सचिन वाजे के साथ में। एनआईए की एंट्री होती है सेंटर के आदेश पर और एक के बाद एक धरपकड़ शुरू हो जाती हैं। कितनी भी ट्रेनिंग दी गई थी सचिन वाजे के ड्राइवर को, लेकिन एनआईए के सामने उसे मजबूरन सारी सच्चाइयां उगलनी पड़ी, क्योंकि ये सीबीआई नहीं, एनआईए है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है इस पूरे के पूरे मामले में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये लिखकर पूछ रहे थे कि आखिरकार वो कैश कहां आया है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि वो कैश कहां गया है, लेकिन ये पता चल चुका है कि वो कैश कहां से आया है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कैश कहां पर पहुंच चुका है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो काले बैग्स पकड़े गए थे, जिनकी सीसीटीवी फुटेज में तस्दीक हुई थी, जिनके विजुअल्स स्कैनिंग मशीन से निकाले गए थे, और ये पता लगा था कि उन 5 के 5 बैग में ठसाठस कैश भरा हुआ था, नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। तो खबर यह है, एनआईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये निकलकर सामने आया कि ये जो पूरा का पूरा पैसा पकड़ा गया है वो तमाम व्यापारियों से, तमाम जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तमाम जो पब्स के मालिक हैं, उन लोगों से जबरन वसूली करके वो पैसा लाया गया था। वो सारा का सारा पैसा जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई में जो तमाम व्यापारी लोग हैं, जो तमाम बिजनेसमैन हैं, उन लोगों से लूट कर, उन लोगों से छीन कर, उन लोगों से उगाही कर सचिन वाजे की तरफ से उन बैग्स में भरकर लेकर आया गया था उस होटल में। इस बात का अब खुलासा हो चुका है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अब जो मुंबई के तमाम व्यापारी हैं, जिनके ऊपर शक की सुई जा रही है कि ये लोग हफ्ता वसूली देते थे, इन लोगों से जबरन उगाही की जाती थी, इन लोगों से जो पुलिस महकमे के लोग हैं वो लोग जाकर इनसे उगाही करते थे, तो उन व्यापारियों से अब एनआईए पूछताछ का मूड बना रही है। क्योंकि
एनआईए को ऐसा लगता है कि अगर उन तमाम बिजनेसमैन से पूछताछ हो जिन लोगों से उगाही ली जा रही थी, जिन लोगों से हफ्ता वसूली का पैसा लिया जा रहा था, जिन्हें भाई बनकर तमंचे की नोक पर डराने की कोशिश की जा रही थी, उनका बिजनेस ठप करने की कोशिश की जा रही थी, तो अगर ऐसे लोगों से पूछताछ होगी तो यकीनन वो और भी तमाम लोगों के नाम बता सकते हैं कि पुलिस महकमे से या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से किसी नेता के कहने पर भी कौन कौन से लोग आकर उनसे जबरन उगाही करते थे। इसलिए अब एनआईए ने कमर कस ली है कि अब वो उन तमाम व्यापारियों को बुलाएगी अपने पास में, उन तमाम व्यापारियों से पूछताछ करेगी जिन्हें लगातार पुलिस महकमे की तरफ से, सचिन वाजे की टीम की तरफ से, और जिस नेता का जिक्र हुआ है कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था, ऐसे लोगों की तरफ से डराया धमकाया जाता था। तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि अब जब व्यापारियों से पूछताछ की जाएगी तो यकीनन बहुत बड़ी बड़ी मछलियों के गिरेबान में एनआईए की धरपकड़ बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लोगों की गिरेबान जो है पकड़ने वाली है। अब इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सचिन वाजे मामले में, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में दो बहुत बड़े डेवलपमेंट इस वक्त निकलकर आ रहे हैं, दो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सचिन वाजे का जो ड्राइवर है उसने सारा कुछ उगल कर रख दिया है, कुछ भी अब छिपा नहीं है सचिन मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में और एंटीलिया के मामले में। तो एनआईए को तमाम ऐसी लीड मिली है कि अब लगता है कि और भी तमाम बड़े नेताओं की धरपकड़ हो सकती है, और महाराष्ट्र की सरकार का जो तंबू खड़ने वाला है भ्रष्टाचार की आदि से, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, और अनिल देशमुख से इस्तीफा बहुत जल्द लिया जाएगा, इस तरीके के अब कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो अनिल देशमुख हैं वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं, हम उन्हें होम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे, वो किसी और को अपॉइंट कर रहे थे, किसी और को ये मिनिस्ट्री दे रहे थे, लेकिन अनिल देशमुख को किसी कारणवश देना पड़ा था। तो अब जो एक्सीडेंटल मिनिस्ट्री उन्हें मिली थी, जो होम मिनिस्ट्री उन्हें मिली थी, अब वो बहुत जल्द चलने वाली है। और ये भी देखने वाली होगी कि महाराष्ट्र की जो अगाड़ी सरकार है उनमें से किन किन नेताओं के नाम इस पूरे के पूरे मामले में निकलकर सामने आते हैं। और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो यह है कि तमाम बिजनेसमैन से पूछताछ का मन बना रही है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यानी कि सचिन वाजे की चूड़ियां टाइट करते करते अब उन तमाम बिजनेसमैन की भी चूड़ियां टाइट की जाएंगी जो लगातार इस जबरन उगाही का शिकार बने हुए थे। उनसे पूछताछ होगी, उनके ऊपर दबाव डालकर और भी तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम निकलवाने की कवायद जो है वो अब एनआईए की तरफ से की जाएगी। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको मिले।